सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी आज के इस वीडियो में दोबारा डाटा एंट्री का जो सा एक डेमो प्रोजेक्ट है वो हम परफॉर्म करें। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि अगर आपके पास यानी कि स्किल सेट इतना खास नहीं है तो आप किस तरह से ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बिडिंग करके अपना फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन जो सा कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज एक ऐसे ही मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो मुझे ये प्रोजेक्ट जो सा मिला था, तो उस प्रोजेक्ट का मैं आपको एक डेमो प्रोजेक्ट है वो दिखाऊंगा कि आपने उस प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है। अगर इस किस्म का आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये देखिए, ये मैं प्रोजेक्ट की फ़ाइल ओपन कर ली है। तो प्रोजेक्ट की फ़ाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लाइंट ने क्या कहा हुआ, वो कहता है कि आई नीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट, यानी कि उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कह रहा है कि 20 कंपनीज ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी 20 कंपनीज जो कि ऑयल एंड गैस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, उसकी हमें डिटेल चाहिए। तो डिटेल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन में हमें कंपनी का नेम चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद चाहिए, वो कह रहा है कि हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में इनका उनका ईमेल नंबर मिल जाए या फ़ोन नंबर मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए, वो चीज़ें हमें चाहिए। और उसके अलावा वो कह रहा है कि उनका वेबसाइट अगर है, उनके वेबसाइट एड्रेस जो है हमें उसकी वेबसाइट भी चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे उनका एड्रेस, तो ये वाला एड्रेस जो है उनका फिजिकल एड्रेस होगा कि वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो से ये आ गया आपके पास जिप कोड, यानी कि जिप कोड चाहिए। तो यहाँ पे नीचे से जो सा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या, वो कह रहा है कि आई नीड दिस वर्क विद इन आवर, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ये वाला काम चाहिए, बी फास्ट एंड एक्यूरेट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये वर्क मुझे चाहिए। तो ये वाला प्रोजेक्ट सिमिलर ऐसा ही प्रोजेक्ट था, लेकिन यहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनी थी, यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट्स का डाटा देना था जो कि फेमस थे इन न्यूयॉर्क में। तो मैंने कहा कि ऐसा एक डेमो प्रोजेक्ट मैं जो सा वो बना के वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि इस सिनेरियो में आपने जो सी है वो रिसर्च कैसे करनी है और ये वाला प्रोजेक्ट जो सा वो क्लाइंट को अपने कैसे सबमिट करवाना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सा मैंने एक्सेल शीट में मैंने ये वाला कॉलम जो से ये बना लिए हैं। तो ये देखिए, कंपनी का नेम आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये जिप कोड वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे ये सारे जो है वो एक एक्सेल पे शीट बना लिया। और उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हम सर्च करते हैं। सब वो कह रहा है कि मुझे 20 कंपनीज ऑफ ऑयल एंड गैस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो मुझे ऑयल एंड गैस की ये कंपनीज चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये कंपनीज ऑफ ऑयल एंड गैस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे से टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है टॉप, ठीक है। तो टॉप आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंपनीज ऑफ ऑयल एंड गैस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। आगे आपने लिख लेना 2020, यानी कि 2020 के जब भी आपको ऐसा कोई अगर डाटा मिलेगा जिसमें वो कहेगा मुझे टॉप रेस्टोरेंट चाहिए, टॉप फलानी चीज़ चाहिए, टॉप रेस्टोरेंट मुझे चाहिए, टॉप मुझे कोई बिज़नेस कंपनीज चाहिए, तो आपने जो सा करंट ईयर चल रहा है आपने उस हिसाब से वो चीज़ जो सी वो सर्च करनी है। तो ये 2020 चल रहा है, तो हम यहाँ पे 2020 को यानी कि ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कंपनीज़ की यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाली लिस्ट आ रही है, मोर आइटम से आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मोर आइटम से पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू वेबसाइट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कह रहा है कि ये आपके पास कंपनीज हैं जो कि फेमस कंपनी है, ऑयल कंपनीज हैं। तो मुझे यहाँ पे 20 कंपनीज़ का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 39 कंपनीज़ का जो सा डाटा वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कंपनीज़ की आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो कि ऑयल एंड गैस की सर्विसेज जो सी वो प्रोवाइड करती है एंड टॉप कंपनीज़ हैं 2020 के फिगर के लिहाज से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट कंपनी हमारे पास है, तो यहाँ पे आपने इसका नेम जो है वो सिंपल कॉपी कर लेना है। और नेम को कॉपी करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे नेम को कर देना है पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक कंपनी की आपके पास यहाँ पे वेबसाइट भी आ जाएगी और यहाँ पे साइड पे अगर आप देखेंगे तो उनकी जो सी है आपके पास यहाँ पे उनका एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एड्रेस जो सा वो क्या चाहिए था, हमें एड्रेस चाहिए। तो यहाँ से हम जो सा वो एड्रेस कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एड्रेस को करते हैं एड्रेस वाले सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट, यानी कि कंपनी का हमारे पास एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे, हमने इसकी वेबसाइट जो सी फर्स्ट वेबसाइट है, आपने ये फर्स्ट वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने अबाउट अस सेक्शन में जाना है, यानी कि डिटेल जो सी ज़्यादातर कंपनीज़ के आपको अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगी या कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में आपको इन कंपनीज़ की डिटेल मिल जाएगी। तो अबाउट अस सेक्शन में आने के बाद आप देखेंगे कि नीचे आपको यहाँ पे इनका जो सा वो टेलीफोन नंबर जो सा वो नज़र आ रहा होगा। आपने इस टेलीफोन नंबर को यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद इसे करते हैं हम इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो सी है मेन टू से उनका किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
और पेस्ट करने के बाद ये उनसे एड्रेस हमने कॉपी कर लिया था वहाँ बाइट से, और यहाँ पे लिखा हुआ पोस्टल कोड। तो पोस्टल कोड यही यानी कि आपका ज़िप कोड होगा। तो इसको कर लेते हैं पेस्ट हम ज़िप कोड वाले सेक्शन में। और उसके बाद रह गया हमारे पास वेबसाइट। तो आप देखेंगे ये इनकी वेबसाइट का लिंक है। तो हमने होम पे जाके यानी कि इनके हम जाएंगे होम पे। तो ये वाला जो से वेबसाइट का लिंक है इसे यहाँ से कॉपी करके इसे वेबसाइट वाले सेक्शन में कर देंगे पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास रह गया कंपनी का नेम। तो ये वाला कंपनी का हमारे पास ये नेम था। तो इस नेम को आपने जस्ट जो सा क्या करना है यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे इसे नेम वाले सेक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी जो है कॉपी पेस्ट वाला वर्क है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये सर्च करके अपने कंपनीज़ के नाम निकाल लेने हैं और उसके बाद आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी एंट्री है वो करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेकंड कंपनी है। तो ये सेकंड कंपनी को यहाँ पे आपने करना है कॉपी नेम इसका, और यहाँ पे न्यू टैब पे आपने कर देना है पेस्ट और जस्ट प्रेस करना है एंटर। तो एंटर प्रेस करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर एड्रेस जो सा आ रहा है, कॉपी करने के बाद एड्रेस को करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एड्रेस आ गया। एंड सेकंड नंबर पे हमें और ज़्यादा डिटेल चाहिए, ठीक है। तो हम इनकी जो सी वेबसाइट है ये वाली, तो एडोपा इनकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने ये वाला जो सा इनका वेबसाइट का एड्रेस है वो कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इनका आ जाएगा वेबसाइट का एड्रेस। तो वेबसाइट के एड्रेस के बाद क्या रह गया हमारे पास, इनकी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट अस पेज, आपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना है। तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये बता रहा होगा एक यानी कि ये इनका एड्रेस और नंबर वगैरह और हेडक्वार्टर का। तो मेन आपने मुझे जो सा क्लाइंट ने कहा था वो हेडक्वार्टर का कहा हुआ था। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर का एड्रेस की यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ इनका फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मुझे क्लाइंट ने जो सा वो कहा हुआ था, उन्होंने कहा हुआ था कि आप यहाँ पे ये जो सा एड्रेस है उसमें आप दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन मुझे कहा था कि आप यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिलता तो नंबर ले लें, अगर मेल ईमेल एड्रेस मिलता तो आप ईमेल एड्रेस लिख लें। तो मुझे नंबर यहाँ पे इजीली मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे मैं नंबर लिख लूँगा। अगर उसके बाद हमारे पास आएगा इनका ज़िप कोड। तो यहाँ पे इनका ज़िप कोड हम यानी कि यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसे कर देंगे ज़िप कोड वाले सेक्शन में हम पेस्ट, ठीक है। तो ज़िप कोड अगर उसके बाद हमारे पास रहेगा कंपनी का नेम, और ये वाले पास हमारे पास ये कंपनी का नेम है, ठीक है। तो ये कंपनी के नेम को कंपनी के नेम वाले सेक्शन में हम कर देंगे पेस्ट। तो ये देखिए आपके सामने मैंने 2 एंट्रीज की हैं। तो इसी तरह से मैंने 20 एंट्री का जो सा डाटा वो मैंने इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इजीली जो सा ऐसे ही जो सा सारा सब सिनेरियो में ऐसे में जो सा वो 20 यहाँ पे कंपनीज है उसका डाटा इजीली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो होप सो कि यार आपको समझ आ गई होगी इस तरह का प्रोजेक्ट। हे गाइस, वेलकम टू लॉकी टेक। और अपनी आज के सम वीडियो में दोबारा वही डाटा एंट्री की जो से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डेमो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे एक बात करेंगे। तो इसमें मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, एक डेमो प्रोजेक्ट आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये वाला प्रोजेक्ट जो सा कुछ दिन पहले मैंने ये वाला प्रोजेक्ट जो सा था वो सबमिट करवाया था। तो ये वाले हमारे इसके फर्स्ट वन जो सा प्रोजेक्ट है ये हम प्रोजेक्ट में ओपन कर देता हूँ। तो ये देखिए कि ऐसा ही प्रोजेक्ट सेम एज एक प्रोजेक्ट जो सा वो मुझे मिला था। तो जिसमें क्लाइंट ने क्या कहा था हम प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, एक प्रोजेक्ट के अंदर जो होती है वो मल्टीपल जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती है। आप प्रोजेक्ट के अंदर जो सी रिक्वायरमेंट्स है अपने क्लाइंट की आपने वो सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट इसे देखते हैं। तो क्लाइंट ने कहा है कि उसने मुझे एक वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट दी हुई है। तो कि आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंड बिल्ड अ लिस्ट ऑफ 20 रेस्टोरेंट। तो आपने यहाँ से 20 जो से रेस्टोरेंट हैं वो आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। तो 20 रेस्टोरेंट ये फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है, मीटिंग इन न्यूयॉर्क, ठीक है, फॉर गुड्स एंड मीटिंग इन न्यूयॉर्क सिटी। सेकंड वो ये कह रहा है कि वो मीटिंग्स के लिए हो रेस्टोरेंट। पहले है कि हमने 20 रेस्टोरेंट ढूंढने हैं। सेकंड नंबर पे वो रेस्टोरेंट मीटिंग्स के लिए सूटेबल हो। एंड थर्ड नंबर वो जो से वो न्यूयॉर्क सिटी में हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी चाहिए। वो कह रहा है वी नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फील्ड इन एन एक्सेल फाइल और इन आ गूगल सेपरेट शीट, ठीक है। तो वो कह रहा है गूगल सेपरेट शीट या आप एक्सेल फाइल में आपने मुझे ये शीट जो से या इसका आउटपुट प्रोवाइड करना है। तो उसमें क्या हो कि सबसे पहले रेस्टोरेंट का नेम हो मेंशन, ये कौन सा रेस्टोरेंट है। दूसरे नंबर पे वेबसाइट मेंशन हो कि ये कौन सी यानी कि उनकी वेबसाइट कहाँ पे है। और उसके बाद उसका एड्रेस हो, उनका फ़ोन नंबर और उनके ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो हाउ मैनी रिव्यूज़ बाय हैव, यानी कि कितने लोगों ने उसे रिव्यू दिया है, उसके ऑनलाइन सर्विस कितने लोगों ने यूज़ की हुई है।
ठीक है। तो हमने 20 जो से होटल है बेस्ट उनका हमने रिकॉर्ड देना। तो ये एक डेमो एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो सा ये डेमो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं आपको लाइव जाके भी यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो से वो आपने कॉपी पेस्ट वाले आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ये देखिए आपने यूके कंपनीज़ के 2500 जो अभी 2500 रिकॉर्ड है वो आपने फ़ोन नंबर से वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि तो ये अपवर्क पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड जो है वो प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। तो ये जो सा पूरी एक्सेल की वो शीट बना ली है, तो जिसमें मैंने क्या किया, ये इनके कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये देखें मैंने ये पहले से कॉलम बनाए हुए रेस्टोरेंट का, जिसमें नेम है, वेबसाइट है, और ये पहली एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे आपकी दूसरी एंट्री जो है वो पुट करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे हम ये जो सा वेबसाइट का लिंक है इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद इसे करते हैं यहाँ पे पेस्ट एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास ऐसी जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो क्लाइंट ने हमें कहा हुआ है कि आपने जो है वो रेस्टोरेंट्स देखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद वो आपसे लोकेशन के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो लोकेशन उन क्लाइंट ने जो हमें बताई वो न्यूयॉर्क सिटी बताई हुई। तो आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि उसने न्यूयॉर्क सिटी बताई हुई है, न्यूयॉर्क के यहाँ कोई और पार्ट बताया हुआ है। तो आपने जो उनसे लोकेशन है वो आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। आपने वो डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो उनसे हमें लोकेशन बताइए वो बताइए है न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पे जो उनसे हमें लोकेशन बताई तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे जो सा क्लाइंट है उसने हमें क्या बताया वो चीज़ देख लेते हैं। वो कहता है रेस्टोरेंट तो आपने देने हैं, लेकिन कौन से देने हैं, गुड फॉर मीटिंग्स, जो कि मीटिंग्स के लिए गुड हों, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे फ़िल्टर रिज़ल्ट में चलते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो से लेफ़्ट साइड पे फ़िल्टर रिज़ल्ट नज़र आ रहे होंगे। ये रेस्टोरेंट के फ़ीचर कौन से आपने यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़े से इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपने बुकिंग करवानी ऑनलाइन, ठीक है, तो ऑनलाइन बुकिंग का उसने नहीं कहा हुआ, नहीं तो हम इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड फॉर, ठीक है। तो आपने जो उनसे रेस्टोरेंट आपको चाहिए वो किसके लिए चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए। आपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना है या बच्चों के लिए, ठीक है, या कोई बाहर सीन या कोई ऐसा लार्ज ग्रुप आपने गैदरिंग करनी है उसके लिए। यहाँ पे मोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र ऑप्शन आ रहा होगा बिजनेस मीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मीटिंग्स के लिए कहा हुआ, तो हम ये मीटिंग्स वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये रिज़ल्ट आपके पास आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास रेस्टोरेंट्स के वो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आ जाएगी जो कि रेस्टोरेंट मीटिंग के लिए आपके पास सूटेबल हैं, ठीक है। तो उसने क्लाइंट ने मुझे कहा हुआ कि आपने जो है इसमें से 20 ऐसे होटल जिसके रिव्यू सबसे ज़्यादा हैं एंड बेस्ट फॉर वैल्यू है, ठीक है। आपने मुझे वो वाले हॉस्टल की रेस्टोरेंट्स है वो मुझे आपने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जिस होटल के सबसे ज़्यादा रिव्यू हैं तो उस हॉस्टल को मैं यहाँ से पिक कर लूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जैसा कि आप होटल देख लेते हैं, इसे हम रिव्यूज़ देख रहे हैं कितने ज़्यादा, यहाँ पे इसके 6624 रिव्यू हैं इस होटल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस होटल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये एक न्यू विंडो में आपके पास ये होटल जो सा ये ओपन हो जाए। तो ओपन होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने जो सा ये होटल है इसका नाम जो सा वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। नाम कॉपी कर लिया होटल का या नेम को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एंड सेकंड जो सी रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारे पास वेबसाइट की। तो हम चलते हैं इस पेज पे। तो यहाँ पे देख स्क्रॉल डाउन करके हम इनकी वेबसाइट देख लेते हैं। तो जैसा आपको देख रेस्टोरेंट्स आएंगे जिनके जो सी है वो इस पेज पे आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। तो इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आप होटल का नाम जो हमने कॉपी किया हुआ था, ठीक है। आपने इस नेम कॉपी करने के बाद हमने एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपने इसका नाम पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करके हम इसे सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो सा है ये होटल जो सा वही होटल जो सा हमने यहाँ पे सर्च किया था, हमें इसकी वेबसाइट नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट मिल गई। तो आपने ये वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो जैसे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अपनी एक्सेल शीट पे से कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड एंट्री होगी। अब हमारे पास हमने बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री हमारे पास है एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने पेज खोला हुआ है तो ये नीचे इनका जो सा ये एड्रेस आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो ये इनका यहाँ पे एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इनका जो सा फ़ोन नंबर है ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फ़ोन नंबर को। फ़ोन नंबर कॉपी करने के बाद इसे भी हम अपनी एक्सेल शीट पे करते हैं पेस्ट
एंड उसके बाद है ईमेल। तो देखते हैं इनका ईमेल कहाँ पे है। तो हम इनके जाएंगे वेबसाइट पे। तो ये वाली इनकी वेबसाइट है। तो इनकी वेबसाइट पे देखेंगे कि इनका मेल कहाँ पे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जितनी भी ज़्यादातर वेबसाइट होती है, ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट्स हैं, उनका जो उनसे हेडर है उनके बॉटम में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड उनका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इसे, तो कॉन्टैक्ट अस पेज है, यहाँ पे भी आपको ईमेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो मेल है वो हमें यहाँ वेबसाइट पे यहाँ पे मिल गया। तो ये इनका जो है वो ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद ईमेल एड्रेस को यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे और बात करते हैं इसको रिव्यूज़ कितने मिले थे। ठीक है, तो ये इसे यहाँ पे ये रिव्यू मिले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रिव्यूज़ को कॉपी कर लेना है हम पेस्ट। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आप यहाँ पे जो सा मेरा सेकंड कॉलम, आप यहाँ फ़ोन नंबर की जगह हैश एरर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका एरर क्यों आ रहा है, इसमें आपने इसका मैं डबल क्लिक करता हूँ कॉलम में, तो आप देखेंगे मैंने फ़ोन नंबर के पहले इक्वल लगाया हुआ है। अक्सर फ़ोन नंबर से पहले जो सा वो प्लस की सिंबल होती है। ठीक है, आपने प्लस एंड इक्वल वाली ये साइन कुछ भी नहीं लगाना, आपने जस्ट जो सा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपके पास फ़ोन नंबर होगा, आपने जस्ट वो लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वल वाला जो साइन हटा देता हूँ, तो आप भी देखेंगे तब ये एरर जोन से मेरे पास चला जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड एंट्री की। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ और कौन सी यहाँ पे एंट्री है जिसके जोन से वो काफ़ी हज़ार के अंदर रिव्यू है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे ये वाला रेस्टोरेंट है, इसका तकरीबन यहाँ पे 3300, यहाँ पे 3332 यहाँ पे आपके पास रिव्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम ओपन कर लेते हैं और बाकी टैब्स को यहाँ पे कर देते हैं बंद। तो ये आप देखेंगे कि ये वाली जो सी है, इसका हम यहाँ से फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने नेम लेना है। तो यहाँ से हम कर लेंगे नेम कॉपी, यहाँ पे आगे इसका कर देते हैं नेम, यहाँ पे नेम को कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट के लिए हमने क्या करना है, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वेबसाइट जो सा आप यहाँ से इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट को जो मैंने किया था वो यहाँ पे ये वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल था। तो यहाँ पे आप करेंगे वेबसाइट पे और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उनकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट का URL है, इसे हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी और करते हैं अपनी एक्सेल शीट पे यहाँ पे पेस्ट। तो वेबसाइट के बाद आगे नेक्स्ट चीज़ हमें जो चाहिए वो है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, यही इस होटल का ये देखें आप, आपको नीचे ये वाला एड्रेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एड्रेस को कर लेते हैं कॉपी। तो कॉपी करने के बाद इसे भी करते हैं अपनी एक्सेल शीट पे यहाँ पे पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद आगे जो उनसे हम बात करते हैं फ़ोन नंबर के बारे में। तो इनका फ़ोन नंबर देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इनका ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो इनके फ़ोन नंबर को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, तो नंबर को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ आपने सीखी होगी, मैं वो गलती कर रहा हूँ, आपने वो गलती नोट की है या नहीं की, शायद आपने वो गलती नोट कर ली होगी। तो यहाँ पे अगर मैं अगली एंट्री में आता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि पीछे वाली एंट्री मुझे एरर वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आपको समझ लग गई होगी कि जो उनसे एरर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने नंबर से पहले इक्वल वाला साइन है वो आ रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो ये एरर वाला साइन जो है वो चला जाएगा। और उसके बाद क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए ईमेल, इनका मेल चाहिए। तो इसी पहले पेज पे देखते हैं क्या इनका ईमेल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो इसे यहाँ से एड्रेस नहीं मिला, तो हम इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और उनकी वेबसाइट पे हम पहले जोड़ेंगे अबाउट अस पेज होगा या कॉन्टैक्ट अस पेज होगा। यहाँ पे आपका मेल देख के हमें ये जो सा मेल है ये यहाँ पे मिल गया। तो हम यहाँ पे इसके मेल को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे मेल वाली एंट्री को पेस्ट कर देना। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं रिव्यूज़ की बात। इसको इस को कितने रिव्यू मिले हैं। ठीक है, 33332, ठीक है, 333 यहाँ पे इसको रिव्यू मिले हुए हैं। तो ये वाले हम इसको रिव्यू एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको रैंडम जो सी एंट्री मैंने की है, सबसे पहले आपको जो से हायर एंट्री होगी आपने उसको ऊपर रखना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसे नीचे आना। ठीक है, आपने एक तरतीब से जो सी है वो ये बना के देनी है। तो सिमिलर मैंने आपके सामने ये जो सी एंट्री, ये आपके पास सामने 2 मैंने एंट्री पुट की है, तो मैंने 20 एंट्री करनी है। ये जो सा मुझे प्रोजेक्ट मिला था ये तकरीबन $10 का था। ठीक है, तो मैंने ये वाली एंट्रीज जो से थी वो आपको बतानी थी। तो ये मैंने आपके सामने 2 किए, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल मैं फ्री बैठा हुआ था। तो मुझे ये बचाने की मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, तो और मैंने इसको जाने के 10 से 15 मिनट मुझे लगी हैं सारा कॉपी पेस्ट काम करने वाला। पीछे एक सॉन्ग लगाया हुआ था और ईज़िली जितना भी ये काम ही है सारा कॉपी पेस्ट काम करने वाला, पीछे एक सॉन्ग लगाया हुआ था और ईज़िली जितना भी ये काम है ये हो गया। तो समझ आपको आ गई होगी कि आप ये काम कर सकते हैं।
हे गाइस, वेलकम टू लॉगीटेक। जो यार अपनी आज के इस वीडियो में दोबारा डाटा एंट्री के जो प्रोजेक्ट हैं उस पर बात करेंगे कि जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आप किस तरह से छोटे से स्किल सेट है, छोटी छोटी चीज़ें सीख के आप ऑनलाइन जो उनसे वो अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर PDF को अगर आपने कन्वर्ट करना है किसी दूसरे फॉर्मेट में, हमने अपनी पहली वीडियो में बात की थी। एंड सेकंड नंबर पे हमने अपनी दूसरी वीडियो में बात की थी कि आप किस तरह से स्कैनेबल PDF के प्रोजेक्ट हैं आप उसे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। एंड अपनी थर्ड वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी कि आप किस तरह से कॉपी पेस्ट वाला वर्क जो है वो ईजिली कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप ये छोटे छोटे स्किल सेट को कंबाइन करके आप इजीली जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, आप फिर इजीली अपना जो है फ्रीलांसिंग का कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक और डाटा एंट्री के लाइव प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। और डेमो प्रोजेक्ट आपके सामने एक सॉल्व करूँगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने काफ़ी दिन पहले जो है ये ऐसा ही प्रोजेक्ट है किया था, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या होगा, तो हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने ये प्रोजेक्ट फाइल जो है ओपन कर लिया, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको अपनी जितने वीडियो में बताया कि जब भी आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है ऑनलाइन, ठीक है, तो आपने क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक पेज ले लेना है, या आप यहाँ पे नोटपैड जो है वो ओपन कर लें। तो उस पर आपने जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो लिखनी है, ठीक है। अगर आपको कोई क्लाइंट एक PDF डॉक्यूमेंट देता है तो उसके अंदर उसकी मल्टीपल जो सी रिक्वायरमेंट्स है वो होती हैं। तो जैसे कि हम ये अपना प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट कह रहा है कि प्लीज़ कलेक्ट 30 रन क्लब्स, ठीक है। तो रन क्लब्स यानी कि जो रन क्लब 30 हैं, हमने उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करना, ठीक है। अब इस डाटे में हमने क्या चीज़ कलेक्ट करनी है, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट उनकी है कि आपने नेम, एड्रेस एंड ईमेल जो है वो आपने करने हैं सिलेक्ट, ठीक है। ये होगी उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट। और थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हुए कहता है कि ये वाली वेबसाइट से आपने करनी है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या, वो कह रहा है कि एंटर दैम इनटू अ गूगल सेपरेट शीट, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने 30 क्लब्स का डाटा लेना है। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमने क्या करना है, उस डाटा में से हमने नेम, एड्रेस एंड ईमेल जो है ये हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एंड थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि उस डाटा को हमने जो है वो गूगल शीट जो है उसमें हमने उसको डाटा को अपने कस्टमर को जो भी है उसे हमने अपने कस्टमर को हमने डिलीवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल जो है डेमो शीट भी बताई हुई है कि आप किस तरह से ऐसी आपकी डेमो शीट जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपको ये जो है डेमो पर दिखा देता हूँ, ये वाला। तो सेम एज इट जो है आपको प्रोजेक्ट जो है वो आपको फाइवर पे, अपवर्क पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट वर्क है इसमें, यानी कि कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको किसी किस्म का कोई कोर्स करना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी इस छोटी सी चीज़ को सीखने के लिए। अगर आपने पहली 3 वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। हर वीडियो में आपका जो सा स्किल सेट है उसके अंदर एक नई चीज़ जो है वो ऐड होती जाएगी, ये काम। तो यहाँ पे मैंने जो से एक गूगल शीट जो है एक्सेल फाइल है वो मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हमने ये बनाई हुई है शीट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन उसने कहा था क्लब का नेम होना चाहिए, हमने यहाँ पे नेम लिख लिया। सेकंड उसकी रिक्वायरमेंट थी एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो सी हैं ये उसे चाहिए थी। कितने क्लब्स की चाहिए थी, 30 क्लब की, ठीक है। तो $5 का यह काम है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे 30 लाइनें जो सी आपने जस्ट फिल करनी है और आपको इसके $5 मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक फ़र्स्ट एंट्री जो सी यहाँ पे एंटर की हुई है। हमने इस तरह से फर्स्ट एंट्री जो सी यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे क्लब का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एड्रेस लिख देना है, सिटी आ गया, ठीक है। तो ये इसकी स्टेट, जिप कोड एंड ईमेल एड्रेस। तो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो क्लाइंट ने हमें ये वाली वेबसाइट प्रोवाइड किया, तो इस वेबसाइट को हम यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली वेबसाइट जो है यहाँ पे ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये फाइंड रनिंग क्लब्स की, यानी कि ये सारी ये वेबसाइट है, ठीक है। तो अगर इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये हुआ है, ये फाइंड आ रनिंग क्लब, ये वाला सिलेक्ट हुआ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे वो कहता है कि आपने रनिंग जो से क्लब उनके आपने डायरेक्टर का डाटा लेना है, तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई पर्सनल कोच वगैरह लेना है तो आपके पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अगर रनिंग क्लब से रिलेटेड, यानी कि अगर आपने कोई एसेसरीज लेनी है तो यहाँ पे शॉप्स आ गई हैं, तो यहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जोन से भी वेबसाइट यूज़ हो रही है, कभी क्लाइंट आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड करेगा और कई प्रोजेक्ट में आपको ये वेबसाइट नहीं दी जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि जो भी ये वेबसाइट है आप अपने पास पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लें, ठीक है, जिसमें आप लिख लें कि ये वेबसाइट में रेस्टोरेंट का कोड है, इस वेबसाइट से हम जो है वो रनिंग क्लब्स का यानी कि कोड हासिल कर सकते हैं।
तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आपने वाशिंगटन स्टेट जो सी है आपने उसमें से मुझे आपने लिख देना, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे उसने नहीं बताया हुआ मुझे कि आपने रनिंग 30 क्लब लेने हैं, लेकिन कौन सी स्टेट से लेके देने। यहाँ पे ये जितनी आपको आ रही है सारी स्टेट्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 30 क्लब कर दी तो बहुत ज़्यादा क्लब बन जाएंगे। तो ये है कि जब आपने प्रोजेक्ट लेना था आपने क्लाइंट से थोड़ी बातचीत भी करनी है, अपनी एम्बिग्विटी है आपने वो दूर करनी है, ठीक है। कोई भी एम्बिगुअस आपने रिक्वायरमेंट नहीं रखनी क्लाइंट की, ये क्लब सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वेबसाइट ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे इसके अंदर जो सा मुझे ये वाशिंगटन स्टेट के अंदर जो सा यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्लब आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ वाला ये फर्स्ट जो सा आता मैंने इसका यहाँ पे आपको ये इसका डाटा पुट किया हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो सा सेकंड क्लब है इसका हम यहाँ पे डाटा पुट कर लेते हैं। आपने जस्ट सेकंड क्लब यहाँ पे अपने इसको नए टैब में हम ओपन कर लेते हैं। तो आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये ऐसा पेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जो सा क्लब का नाम लिखा हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वाला आपके पास क्लब का नेम है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्लब के नेम को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे क्लब नेम में हमने से पुट कर देना है। एंड सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, हमें एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास जौन सा यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उसने लिखा हुआ है कि ये वाली इनका स्ट्रीट एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारा जौन सा वो स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा। एंड आगे बात करते हैं हमें सिटी चाहिए, सिटी कौन सी है, ठीक है। तो सिटी ये देखिए बर्मिंघम है इसकी सिटी, तो यहाँ से हम सिटी कॉपी कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे सिटी में पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो स्टेट कौन सी कही हुई थी क्लाइंट ने मुझे, ठीक है। तो ये मैंने क्लाइंट से बाद में कंफर्म किया था, जो उसने मुझे स्टेट कही थी वाशिंगटन कही हुई थी स्टेट, वाशिंगटन स्टेट थी। तो यहाँ पे हमें ये स्टेट आ गई। अब बात करते हैं इसके जिप कोड की। तो ये जो सा वाशिंगटन स्टेट के आगे ये वाला जिप कोड लिखा हुआ, ठीक है। 4 से 5 इंच का आपके पास जिप कोड होता है, तो यहाँ पे हम इस जिप कोड को भी पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे क्या चाहिए, हमें इनका ईमेल एड्रेस चाहिए। तो उसके बाद ईमेल एड्रेस हमें चाहिए, तो ये इनकी यानी कि यहाँ पे देख देते हैं इस पेज पे हमें कोई ईमेल एड्रेस इनका मिलता है कि नहीं। तो ये वाला ईमेल एड्रेस जो सा आपको मिल रहा है ये क्लब है उसका ईमेल एड्रेस नहीं है, ये जो सी ये वेबसाइट है ये इसका ईमेल एड्रेस है। तो इसके लिए ईमेल एड्रेस लेने के लिए हमने क्या करना है, ये इनकी ये यहाँ पे ये शो मेल आ रहा है, ठीक है। यह शो मेल आपने इस पर क्लिक करना तो आपके पास ये मेल आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे यानी कि किसी का मेल एड्रेस नहीं शो होता तो आपने सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाना है। उनकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपने अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज एंड या उनके हेडर में नीचे यानी कि नीचे चले जाना, वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस को कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास होगी सेकंड एंट्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, इसे यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये उसके बाद ये वाला क्लब आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस क्लब की यहाँ से मैं एंट्री ले लेता हूँ। इसे न्यू टैब में ओपन किया, ओपन करने के बाद इसे करते हैं हम यहाँ से कॉपी। सिंपल ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये सामने एक कॉपी पेस्ट वाला वर्क है, ठीक है। ये आप जो सा काम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास स्ट्रीट एड्रेस और उसके अलावा यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद सिटी बिल्कुल एज ए सेम सिटी है, ठीक है। तो ये देखिए अगर देखेंगे आप ज़्यादातर सिटी सेम है तो आपने क्या करना है, बार बार यहाँ पे सिटी पेस्ट करने के बजाय आपने इस कॉलम पे क्लिक करना है और इसका कॉर्नर से आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पे नीचे ले आना है, ठीक है। तो यहाँ जितना आप नीचे ले आएंगे उतनी यहाँ पे सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट जो सी वो भी सेम है मेरी, तो स्टेट पे भी यहाँ पे ऐसे मैं इसको ड्रैग करके कॉर्नर से नीचे ले आऊँगा तो स्टेट पे मेरी जो सी है वो सेम हो जाएगी। तो फ़र्क यहाँ पे किसका आ रहा है, जिप कोड का आएगा। तो यहाँ पे मैं जिप कोड का डाटा रख लेता हूँ, यानी कि 2 कॉलम्स की आपकी और बचत हो जाएगी, आपको उसमें डाटा पुट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जिप कोड एंटर कर लेते हैं। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो मेल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको इसका मेल मिल गया, तो कईयों का आपको यहाँ पे मेल नहीं मिलेगा तो आप उनकी वेबसाइट से जाके उनका मेल जो सा वो ले लेंगे। तो ये देखिए ये वाली हमारे पास एंट्री होगी, ठीक है। तो सेम इट इसको हम कट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पास मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है क्लब की लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे और भी क्लब्स हैं नीचे, वो मैं और भी क्लब्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आपने ये देखा कि ये सिंपल क्या काम है, इसमें सिर्फ मैंने यहाँ से डाटा किया है कॉपी और उसके बाद मैंने डाटे को यहाँ पे किया है पेस्ट, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल में कि आपको सिर्फ आपने एक छोटी सी चीज़ सीखनी है कि आपने ये काम करना कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से अक्सर हम में ये होता है कि बिगिनर जोन से होते हैं ना, जो फ्रीलांसिंग जिन्होंने स्टार्ट करना होती है, तो वो ये सब वो जब देखते हैं प्रोजेक्ट, वो बड़े प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। जो होते हैं $50, $100, $200 वाले, उन प्रोजेक्ट्स में काम भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है।
तो आपने क्या करना है, आपने टारगेट करना है हमेशा छोटे प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा छोटा काम करना आ जाए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने स्किल सेट में आप चीज़ें ऐड करते जाएं, करते करते आपका स्किल सेट जो सा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यार होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना वो काम वो इजी है। डाटा एंट्री की सीरीज़ में एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्लाइंट ने मुझे एक PDF डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने PDF डॉक्यूमेंट ओपन किया था, आपको ये कुछ फॉर्मेट, कुछ एक्सेल शीट वाला काम शो हो रहा होगा। तो क्लाइंट ने मुझे ये कहा कि मुझे जितना भी इस पे ऊपर डाटा है वो ये मुझे एक्सेल शीट में चाहिए। तो ये तो हो सकता है जैसे सब डाटा को मैं यहाँ से करूँ 1 बाय 1 टाइप करूँ देख कर इसे एक्सेल शीट पे पेस्ट कर दूँ, तो ये काम जो तक वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ $1 का काम है, छोटा सा एक प्रोजेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है स्मार्ट PDF। इसके बारे में मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। तो स्मार्ट PDF करने के बाद आपके पास पहली साइट आ जाएगी, आपने जस्ट इस साइट को ओपन कर लेना है। तो साइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट कन्वर्जन टूल्स जिनसे वो नज़र आ रहे होंगे, तो इसके बारे में पहले बात हम कर चुके हैं। तो मैंने क्या करना है, PDF को एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा। तो इस कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल को चूज़ करना है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है। तो फाइल चूज़ करने के बाद ये अपलोड हो रही है। तो अपलोड होने के बाद आपने जस्ट इस पे चूज़ कन्वर्ट पे आपने प्रोसेस पे कर नीचे क्लिक कर देना है। तो ये एक्सेल फॉर्मेट में PDF हमारी फ़ाइल है, ये कन्वर्ट हो रही है। ये फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने जस्ट डाउनलोड टैब पे क्लिक करना है और आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं डाउनलोड टैब पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो फाइल को करते हैं यहाँ से ओपन। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से PDF डॉक्यूमेंट को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट टेक्निक्स मैंने उस वीडियो में यूज़ की हुई हैं। तो ये वीडियो में आपको मैं PDF स्मार्ट PDF किस तरह से यूज़ करने तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने एक्सेल और शीट ओपन कर ली। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मेरी PDF डॉक्यूमेंट पे जो भी एक्सेल का डाटा था सेम एज इट उसी कॉलम के साथ, उसी तरतीब के साथ वो इस एक्सेल शीट में आ गया, उसी फॉर्मेट के साथ सारा डाटा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट मैंने वहाँ से इसको कन्वर्ट किया और सेम एज इट जैसा कॉपी है सारा डाटा इसमें मेरी एक्सेल शीट में आ गया। सेम इसमें कोई टेब मैंने पहले से, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस डाटा एंट्री की वीडियो में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का आपको मैंने डेमो करके दिखाया था, तो इस तरह से मेरे पास एक और प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो जैसे मैंने अपने अपवा प्रोफाइल से डाउनलोड कर लिया। तो ये मुझे इन्होंने एक PDF डॉक्यूमेंट दिया, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा इस PDF डॉक्यूमेंट को आपने वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उन्हें वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके ये सारा डॉक्यूमेंट जो उनसे देना है। तो इसमें 1-2 चेंजेस वगैरह है वो करके इनको ये मैंने देनी है, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यानी कि ये एडिटेबल नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे वर्ड पे बनाने की कोशिश करूँ, टाइप करूँ, तो मुझे ये सारा टाइप करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ। मैंने वेबसाइट ओपन की, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट मैंने PDF टू वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मैं जस्ट PDF टू वर्ड वाले जो सा टैब इस पर ये काफ़ी ज़्यादा इसमें उन्होंने सिलेक्शन दिया, आप डिफरेंट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मैं PDF टू वर्ड में चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ फाइल, यानी कि अपने को फाइल यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। आप यहाँ से क्लाउड से भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे अपनी ये फाइल मेरी पड़ी हुई है, इस फाइल को करते हैं अपलोड। अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो रही है, फाइल से अपलोड होने देते हैं। तो अपलोड होने के बाद आपने कन्वर्ट पर जस्ट क्लिक करना है। ये आपके ऑटोमेटिकली PDF में जो सी फाइल है उसे ये आपके जो सा रिक्वायर्ड है वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर देगी। ये फाइल मेरी कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड होने के बाद आप देखेंगे ये नीचे डाउनलोड हो चुकी है। इसे मैं करता हूँ ओपन। इसे ओपन कर लेते हैं, फाइल ओपन। ये पीछे जो सा मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये प्रोजेक्ट जो सा ये डिस्कस किया था। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें। तो ये पीछे मैं वीडियोस जो से वो एट अ टाइम इसके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अनेबल एडिटिंग में मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये फॉर्म जो सा हमारे पास वो एडिटेबल भी है या नहीं, ठीक है।
तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कोई भी की टाइप करता हूँ, यानी कि मेरा जो सा फॉर्म है वो एडिट हो रहा है और इसका बैटरी ने भी लोन और डिफरेंट यहाँ पे अगर मैं कोई भी नाम यानी कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर आसिफ अदरीस, ठीक है। तो ये देखिए यानी कि फॉर्म एडिट हो रहा है, मैं इस फॉर्म को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो डिफरेंट एंट्रीज वगैरह इसकी चीज़ें वगैरह, ये सारे फॉर्म को मैं इसको इसकी हेडिंग से लेकर इसको जो फॉर्म को आखिर तक जहाँ से मैं जो चीज़ में एडिट करनी है, ठीक है, तो उस चीज़ को एडिट कर सकता हूँ। आपको इसकी ना एक एंट्री जो उनसे ना वो एडिट करके दिखाता हूँ ताकि कोई शक शुबा ना रह जाए, ठीक है। मैं इसके सेकंड एंट्री करता हूँ यहाँ से पकड़ के, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्निकल सागर, यानी कि आप उसने मुझे कहा था कि क्लाइंट ने कि आपने इस फॉर्म को जो सा वो पीडीएफ में कन्वर्ट, पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना और थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने करनी है, आपने अगर प्रीवियसली प्रोजेक्ट देखा तो आप इसे लाजमी देख लीजिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, होप कि आपको ये पसंद आया होगा। डाटा एंट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेस पे डाटा एंट्री का काम करके किस तरह से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो सिमिलरली इस तरह मेरे एक और प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो उसमें मुझे क्या है कि उसमें एक उसने मुझे फ़ाइल दी हुई, एक क्लाइंट ने पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिया हुआ मुझे। तो इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, तो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद यह इस तरह से शो हो रहा है, ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट से मुझे दिया हुआ है। इसमें कुछ ना फार्मूला वगैरह एक्सेल के जो भी कुछ लिखा हुआ है चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं। तो इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट के टोटल 13 जो से पेजेस हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को मैंने वर्ड फॉर्मेट में यानी कि वर्ड फाइल में इसको टाइप करना है, जो जैसे मर्जी मैंने इसको वर्ड फाइल में क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो एक तरीका यहाँ से कि मैं इसको सबको टाइप करूँ देख के वर्ड फॉर्मेट में वर्ड फाइल में, तो ये तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि 13 सफ़े लिखने बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ स्मार्ट पीडीएफ टाइप करने के बाद आपके पास ये पहली साइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना। थोड़ा सा मैं जूम आउट उसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो इस साइट को ओपन करने के बाद आपके सामने ये काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस टूल जो हैं वो शो हो रहे होंगे, जिसमें आप पीडीएफ से डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड से डिफरेंट फॉर्मेट में जा सकते हैं, एक्सेल से डिफरेंट फॉर्मेट में जा सकते हैं। तो डिफरेंट मैंने पीडीएफ टू वर्ड जाना है, तो मैं पीडीएफ टू वर्ड वाले जो सा फॉर्मेट है जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है। तो ये डिफरेंट नीचे आप देख रहे हैं पीडीएफ को लोकल लगा सकते हैं, इसका प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ टू वर्ड पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है कि जो भी आपकी जो फाइल है। तो अगर आपने प्रो सब्सक्रिप्शन लेनी तो वहाँ पे आप पूरा का पूरा फोल्डर है उससे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम फ्री ट्रायल वाला वर्जन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी वो फाइल अपलोड होगी, तो यहाँ पे फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। तो अपलोड करने के बाद आपके पास ये 2 कन्वर्जन टूल हो रहे, तो आपने सिंपल पहले वाला जो सा है उस पर क्लिक कर देना है। आपने प्रो की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि प्रो के बारे में OCR मैंने फ्री OCR किस तरह से आपने कन्वर्जन करनी है उसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने चूज़ फाइल पे कन्वर्ट फाइल पर क्लिक करना, तो ये कन्वर्जन हो रही है। तो कन्वर्ट होने के बाद आपके पास ये डाउनलोड टैब आ रहा है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे मेल भी आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें भी आ रही है, क्लाइंट को यहाँ से सीधा मैं मेल भी कर सकता हूँ। तो जस्ट यहाँ मैं डाउनलोड फाइल पे क्लिक करूँगा, मेरे पास फाइल जो सी है वो ये डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ से इसे फाइल को कर लेता हूँ ओपन। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी कन्वर्जन करनी है, मैंने पहले भी इस बार में वीडियो बनाई हुई है। तो डिफरेंट जो सी वेबसाइट में यूज़ करता हूँ, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हर डॉक्यूमेंट को लेकर, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका, तो आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जितना भी मेरा पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है एज इट सेम एक लफ्ज़ जो भी उसमें है वो सारा एज इट एज इसमें आपकी वर्ड फॉर्मेट में सारी चीज़ों से वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो चुका है। तो इस फाइल को मैं अपने क्लाइंट को डिलीवर करूँगा, और ये जस्ट आपके पास ये $2 का मुझे काम मिला हुआ था, तो ये आपके सामने मैंने विदिन मिनट्स कर दिया। होप सो कि आपको ये वीडियो अपनी डाटा एंट्री सीरीज़ में आज हम एक न्यू स्किल के बारे में सीखेंगे। तो मैं एक्सेल डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें आप देख रहे हो कि मेरे पास 3 कॉलम है, फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसमें हम सीखेंगे किस तरह से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके फुल नेम में लिख सकते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। तो आपके जहन में जो सबसे पहले तरीका आ रहा होगा, जो मैंने भी ट्राई किया था, तो ये वाला तरीका है कि फर्स्ट नेम यहाँ से कॉपी करके फुल नेम वाले कॉलम में पेस्ट, यहाँ से कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद एक स्पेस दे के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। तो
ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं लेकिन जब आपके पास थोड़ी एंट्रीज़ हों, लेकिन मेरे पास मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, तो इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम तरीका नहीं करने वाले। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फुल नेम वाले कॉलम में एक अपने फंक्शन बनाना है। तो आपने इसके लिए लिखना है इक्वल। ठीक है, तो इक्वल का साइन डालने के बाद आपने कॉन्कैटिनेट का फंक्शन हमने लगाना है। आप कॉन्कैटिनेट लिखेंगे कि नीचे ही आपको टेक्स्ट इसका आ जाएगा। आपने इसके डबल क्लिक करना है या आप टैब से भी इसको यहाँ से ला सकते हैं। तो लाने के बाद ये फंक्शन आपके पास शुरू हो जाएगा। तो आपने फंक्शन में टेक्स्ट बताना है, टेक्स्ट में बताना है कि आपने किस फंक्शन को कंबाइन करना है। तो किस टेक्स्ट को कंबाइन करना है, मैंने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नेम को पहले कंबाइन करना है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कोमा देने के बाद आपने उसको बताना है सेकंड टेक्स्ट जिसे आपने फर्स्ट टेक्स्ट के साथ कंबाइन करना है। तो मैंने ये सेकंड टेक्स्ट मेरा ये वाला, मैंने यहाँ से कर लिया सिलेक्ट लास्ट नेम। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के बाद इस फार्मूले को बंद कर देंगे। तो ये फार्मूला क्या करेगा, आपका जो फर्स्ट टैक्स है उसे सेकंड टैक्स के साथ कंबाइन कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास फुल नेम बनेगी। यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ मैं, तो एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप देखेंगे कि आपस में कंबाइन हो गया आ गया। ये प्लस वाली साइन है, मैं थोड़ा ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। आपने एक फार्मूला बनाना है, उसके पास ये ड्रैग डाउन करूँगा तो जितनी भी मेरे पास यहाँ पे एंट्रीज़ हैं का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वो आपस में कंबाइन हो गए। ये देख भी सकते हैं आप इसमें, यानी कि कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा। उसने फर्स्ट नेम के पूरे करैक्टर लिए हैं और लास्ट नेम के भी पूरे करैक्टर लिए हुए हैं। तो इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि ये सारे इनके डॉक्यूमेंट जो से ये बन जाए। ये मेरे पास तकरीबन 52 51 के पास एंट्रीज हैं। तो ये सबके जितने भी हैं मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विद इन अ मिनट्स इनको कंबाइन कर लिया। तो एक तो तरीका आपके पास ये है, और दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है अगर आपने ये फंक्शन नहीं लगाना तो उसके लिए आपने जस्ट इस कॉलम पे एक नया कॉलम मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने इस इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपने फर्स्ट टेक्स्ट जो है जिसको कंबाइन करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने एंड डालना है। एंड के बाद आपने क्या करना है, सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसे फर्स्ट टेक्स्ट के साथ आपने कंबाइन कर। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास वही रिजल्ट आएगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो अपनी इस डाटा एंट्री की सीरीज़ में हम एक नई स्किल के बारे में सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपने प्रीवियस सीरीज़ जो इस डाटा एंट्री के बारे में हम जो बना रहे हैं उसे आपने फॉलो किया होगा। मेरे पास ये एक्सेल डॉक्यूमेंट, मैं एक्सेल डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे मुझे इसमें मेरे पास एक फुल नेम वाला कॉलम है, एक फर्स्ट नेम वाला है और एक लास्ट नेम वाला है। तो मैंने क्या करना है, फुल नेम को स्प्लिट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। तो आप कर सकते हैं फुल नेम को कॉपी करके फर्स्ट नेम वाली जगह पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से सेकंड नेम को कॉपी करके लास्ट नेम में पुट कर सकते हैं। ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन जब आपके पास एंट्रीज थोड़ी हो तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज हैं, तो ये तरीका यहाँ पे काम हमें नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने फर्स्ट नेम वाले फर्स्ट को उसके कॉलम में जाना है। जाने के बाद हम फंक्शन लगाएंगे, आपने लिखना है इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखना है लेफ्ट। अब जैसे ही लेफ्ट लिखेंगे आपको नीचे एक टेक्स्ट शो हो रहा होगा लेफ्ट वाला, आप उसे डबल क्लिक करेंगे टैब की से भी आप ये फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपने उसे बताना है टेक्स्ट, यानी कि लेफ्ट फंक्शन आपने किस पे ऑपरेट करवाना है। मैंने फर्स्ट नेम में ऑपरेट करवाना है, मैं वहाँ से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा कोमा के बाद आपने उसे बताना है कि आपने फुल नेम में से जो से स्पेस से पहले कितने करैक्टर जो से आपने वो लेने हैं। तो मिली के 5 जो टोटल स्पेल हैं तो उसको हम यहाँ से 5 लेके कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद अगर मैं ऐसे करता हूँ, मिली मेरे पास सेपरेट हो गया फर्स्ट नेम, इसे मैं थोड़ा सा अगर ड्रैग डाउन करता हूँ तो ड्रैग डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि मिली ये भी नेम मेरा सही सेपरेट हो गया फुल नेम में से। सेकंड वाला भी ठीक हो गया, लेकिन थर्ड और फोर्थ फिफ्थ एंट्रीज अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास पूरे करैक्टर जो से फर्स्ट नेम के वो नहीं आए। उसने जस्ट 5 करैक्टर जो से वो इससे लिए हैं। कि वेरिएशन हो सकती है, किसी के 5 करैक्टर हो सकते हैं, किसी के 4 के फार्मूला हमें काम नहीं देगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड फंक्शन लगाएंगे, यानी कि स्पेस के लिहाज से हम फुल नेम जो सा उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ पे फाइंड लिखना है, फाइंड फंक्शन नीचे आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। फाइंड फंक्शन के बाद आपने से बताना है कि आपने कहाँ पे फाइंड फंक्शन आपने क्या फाइंड करना है। तो हम किस लिहाज से आपने फाइंड करना है, हमने स्पेस के लिहाज से फाइंड करना है, हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे डबल कोट्स में। उसके बाद कोमा के बाद आपने बताना है कि आपने किस कॉलम से फाइंड करना है। हमने ये वाले कॉलम से करना फर्स्ट नेम के A2 से। तो वो लिखने के बाद आपने डबल कोट्स ब्रैकेट बंद कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये
फर्स्ट नेम है वो आ जाएगा, पहले वाले रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर हम इसे अब ड्रैग डाउन करते हैं नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ अगर ड्रैग डाउन किया है तो मिली आपके पास पूरा फर्स्ट नेम सही आ गया, सेकंड नेम भी और थर्ड फोर्थ नेम सब के स्पेल पूरे आपके पास है बिल्कुल सही तरह से। आपके पास फर्स्ट नेम यहाँ से स्प्लिट हो गया। इस तरह से हम इसका फर्स्ट नेम का स्प्लिट करेंगे सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो फाइंड से हम स्पेस के लिहाज से इसे सेपरेट किया करेंगे। लास्ट नेम में थोड़ा सा सीन उल्टा हो जाएगा। लास्ट नेम में हम इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे राइट, वहाँ पे हमने लेफ्ट लिखा था, अब ये राइट यहाँ पे लिखेंगे। राइट लिखने के बाद आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि आपने कहा किस पे राइट फंक्शन अप्लाई करना है। मैंने फुल नेम वाला कॉलम है, इस पे ये फंक्शन राइट वाला अप्लाई करना है। वहाँ पे A2 को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा इसकी फर्स्ट एंट्री को। उसके बाद आपने कोमा लगाना, कोमा लगाने के बाद हम अगर करेक्टर वाला करेंगे तो फर्स्ट नेम वाला हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा होगा, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे लेंथ, आपने लिखा है LEN, ठीक है। नीचे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, लेंथ वाला फंक्शन आ जाएगा। तो आपने बताना है कि ये आपके स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या है, यानी कि फर्स्ट नेम की ये पहली एंट्री की टोटल लेंथ क्या है। तो A2 लिख देंगे, इसके अंदर माइनस कर देंगे फाइंड, यानी कि हम फाइंड यहाँ से फंक्शन लगाएंगे। फाइंड लिखने के बाद आपने जो हमने फर्स्ट नेम में फाइंड वाला ऐसा यूज़ किया था, पार्ट यूज़ किया था, वो सेम एज इट यहाँ पे हम लिख देंगे। ये क्या काम करेगा, ये राइट साइड में जो से हमारे पास फुल नेम वाली एंट्री है उसको उसकी टोटल लेंथ में थे फर्स्ट नेम वाला जो सा फंक्शन है उसे माइनस कर देगा, क्योंकि ये फाइंड वाला जो हम लगा रहे हैं फाइंड स्पेस और A2 ये फर्स्ट नेम का फंक्शन है, ठीक है। तो फुल लेंथ में से हम फर्स्ट नेम को माइनस कर देंगे। इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ लगाने के बाद आप ब्रैकेट डबल ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे बंद करने, एंड इसे हम करते हैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट नेम भी सेपरेट हो गया और लास्ट नेम भी सेपरेट हो गया। इस तरह से हम फुल नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सेपरेट करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपवर्क एक प्रोजेक्ट के बारे में, तो जिसमें मुझे एक क्लाइंट ने एक फ़ाइल प्रोवाइड की एक्सेल की, तो इसमें डिफरेंट डाटा दिया हुआ है। तो उसमें एक कॉलम है ईमेल का, तो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया, इसमें ये एक कॉलम दिया हुआ है ईमेल का, तो बाकी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो ईमेल के कॉलम में क्या है कि यहाँ पे ईमेल उसने दिया हुआ, इसमें ईमेल मैंने एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट दिया हुआ है, तो इसके बीच से ईमेल है, इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इसे ऐसे इसका टेक्स्ट इसके लेफ़्ट और राइट से रिमूव करता हूँ, तो रिमूव करके ये मेरे पास रिक्वायर्ड मेल है, ये आ गया, ठीक है। तो सारे डाटा में से मैंने यहाँ पे सिर्फ ये मेल निकालने हैं इस सारे डाटा में से। अगर मैं वन बाय काफ़ी ज़्यादा मुझे मेल दिए मैं अगर मैं 1 बाय 1 इस तरह से मेल निकालूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं। तो इसके लिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। इसका शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है ईमेल एक्सट्रैक्टर। ईमेल एक्सट्रैक्टर टाइप करने के बाद से करते हैं ओके करने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा फ्री ऑनलाइन ईमेल एक्सट्रैक्टर। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो ओपन होने के बाद ये आपको इस तरह से शो होगी। तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा होगा, लिखा ऊपर हेडिंग है ईमेल एक्सट्रैक्टर, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है, यहाँ पर अपने उस मेल को पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे मैं इस एंट्री को पकड़ता हूँ, इस एंट्री को यहाँ से हम करते हैं कॉपी। तो कॉपी को हो गई, इसे कॉपी करता हूँ। तो इस एंट्री को कॉपी करने के बाद हमने इस बॉक्स में इसे पेस्ट कर देना है। तो इसे मैं करता हूँ मैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद मेरे पास आ गई और एक्सट्रैक्ट नीचे बटन आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना, तो आपका ईमेल जोन सा है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जस्ट इसे कॉपी करना और उस एंट्री की जगह पे रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह से मैं आपको एक और एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ से चलें ये वाली एंट्री ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक एंट्री ले लिया, तो इसे करते हैं यहाँ से कॉपी। तो कॉपी करते हैं इसे यहाँ पे पेस्ट। ये आपको और भी करके दिखा रहा हूँ, यानी कि अगर इस तरह कोई आपने ईमेल एक्सट्रैक्ट करने हो तो आप विदिन मिनट्स ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मेल आ गया, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इस जगह पे रिप्लेस करता हूँ। कंट्रोल V कर देना आपने यहाँ पे, तो कंट्रोल V कर दूँगा तो इस जगह पे यहाँ में मेल आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उस ईमेल एक्सट्रैक्टर बॉक्स में पुट करेंगे तो आपको जो भी मेल है उसे आपने फॉलो किया होगा। मेरे पास ये एक्सेल डॉक्यूमेंट, मैं एक्सेल डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे मुझे इसमें मेरे पास एक फुल नेम वाला कॉलम है, एक फर्स्ट नेम वाला है और एक लास्ट नेम वाला है।
तो मैंने क्या करना है, फुल नेम को स्प्लिट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। तो आप क्या कर सकते हैं, फुल नेम को कॉपी करके फर्स्ट नेम वाली जो जगह पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से सेकंड नेम को कॉपी करके लास्ट नेम में पुट कर सकते हैं। ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन जब आपके पास एंट्रीज थोड़ी हो तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज हैं, तो ये तरीका यहाँ पे काम हमें नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने फर्स्ट नेम वाले फर्स्ट उसके कॉलम में जाना है, जाने के बाद हम फंक्शन लगाएंगे, आपने लिखना है इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखना है लेफ़्ट। अब जैसे ही लेफ़्ट लिखेंगे आपको नीचे एक टेक्स्ट शो हो रहा होगा लेफ़्ट वाला, आप उसे डबल क्लिक करेंगे टैब की से भी आप ये फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपने उसे बताना है टेक्स्ट, यानी कि लेफ़्ट फंक्शन आपने किस पे ऑपरेट करवाना है। मैंने फर्स्ट नेम में ऑपरेट करवाना है, मैं वहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, कोमा के बाद आपने उसे बताना है कि आपने फुल नेम में से जो से स्पेस से पहले कितने करैक्टर जो से आपने वो लेने हैं। तो मिली के 5 जो टोटल स्पेल हैं, तो उसको हम यहाँ से 5 लेके कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद अगर मैं ऐसे करता हूँ, मिली मेरे पास सेपरेट हो गया फर्स्ट नेम है, इसे मैं थोड़ा सा अगर ड्रैग डाउन करता हूँ, तो ड्रैग डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि मिली लिविंग नेम मेरा सही सेपरेट हो गया फुल नेम में से। सेकंड वाला भी ठीक होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ फिफ्थ एंट्रीज अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास पूरे करैक्टर जो से फर्स्ट नेम के वो नहीं आए, उसने जस्ट 5 करैक्टर जो से वो इनसे लिए हैं। कि वेरिएशन हो सकती है, किसी के 5 करैक्टर हो सकते हैं, किसी के 4, के फार्मूला हमें काम नहीं देगा। करेंगे हम यहाँ पे फाइंड फंक्शन लगाएंगे, यानी कि स्पेस के लिहाज से हम फुल नेम जो सा उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्प्लिट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे फाइंड लिखना है, फाइंड फंक्शन नीचे आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। फाइंड फंक्शन के बाद आपने से बताना है कि आपने कहाँ पे फाइंड फंक्शन आपने क्या फाइंड करना है। तो हम किस लिहाज से आपने फाइंड करना है, हमने स्पेस के लिहाज से फाइंड करना है, हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे डबल कोट्स में। उसके बाद कोमा के बाद आपने बताना है कि आपने किस कॉलम से फाइंड करना है। हमने ये वाले कॉलम से करना फर्स्ट नेम के A2 से, तो वो लिखने के बाद आपने डबल कोट्स का ब्रैकेट बंद कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये फर्स्ट नेम है वो आ जाएगा, पहले वाले रिजल्ट आ रहा है। तो अगर हम इसे अब ड्रैग डाउन करते हैं नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि नीचे किस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ अगर ड्रैग डाउन किया है तो मिली आपके पास पूरा फर्स्ट नेम सही आ गया, सेकंड नेम और थर्ड फोर्थ नेम सब स्पेल पूरे आपके पास बिल्कुल सही तरह से आपके पास फर्स्ट नेम यहाँ से स्प्लिट हो गया। इस तरह से हम इसको फर्स्ट नेम को स्प्लिट करेंगे सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो 5 पॉइंट से हम स्पेस के लिहाज से इसे सेपरेट किया, यानी कि लास्ट नेम में थोड़ा सा सीन उल्टा हो जाएगा। लास्ट नेम में हम इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे राइट, वहाँ पे हमने लेफ्ट लिखा था, अब ये राइट यहाँ पे लिखेंगे। राइट लिखने के बाद आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना, यानी कि आपने कहा किस पे राइट फंक्शन अप्लाई करना है। मैंने फुल नेम वाला कॉलम है, इस पे ये फंक्शन राइट वाला अप्लाई करना है, वहाँ पे A2 को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा इसकी फर्स्ट एंट्री को। उसके बाद आपने कोमा लगाना, कोमा लगाने के बाद हम अगर करैक्टर वाला करेंगे तो फर्स्ट नेम वाला हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा होगा, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे लेंथ, आपने लिखा है LEN, ठीक है। नीचे आपका टेक्स्ट आ जाएगा, लेंथ वाला फंक्शन आ जाएगा। तो आपने बताना है कि ये आपकी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या है, यानी कि फर्स्ट नेम की या पहली एंट्री की टोटल लेंथ क्या है। तो A2 लिख देंगे, इसके अंदर माइनस कर देंगे फाइंड, यानी कि हम फाइंड यहाँ से फंक्शन लगाएंगे। फाइंड लिखने के बाद आपने जो हमने फर्स्ट नेम में फाइंड वाला ऐसा यूज़ किया था, पार्ट यूज़ किया था, वो सेम ही एज इट यहाँ पे हम लिख देंगे। ये क्या काम करेगा, ये राइट साइड में जो से हमारे पास फुल नेम वाली एंट्री है, उसको उसकी टोटल लेंथ में से फर्स्ट नेम वाला जो सा फंक्शन है उसे माइनस कर देगा, क्योंकि ये फाइंड वाला जो हम लगा रहे हैं फाइंड स्पेस और A2 ये फर्स्ट नेम का फंक्शन है, ठीक है। तो फुल लेंथ में से हम फर्स्ट नेम को माइनस कर देंगे, इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ लगाने के बाद आप ब्रैकेट डबल ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे बंद करने, एंड इसे हम करते हैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट नेम भी सेपरेट होगा और लास्ट नेम भी सेपरेट होगा। इस तरह से हम फुल नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सेपरेट। हे गाइस, वेलकम टू लॉगीटेक। तो यार अपनी आज की सम वीडियो में दोबारा बात करेंगे डाटा एंट्री की, जो से हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि डाटा एंट्री से जितने भी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं हम उन प्रोजेक्ट को करते हैं, उनका एक एज अ डेमो प्रोजेक्ट हम पकड़ते हैं फाइवर अपवर्क से, उसे परफॉर्म करते हैं कि अगर ये वाली सिचुएशन, ये वाला अगर आपको डाटा एंट्री के रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाएगा
तो आपने उसे किस तरह से करना है सॉल्व, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसमें भी हमने बात की, तो आपने प्रीवियस वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा, उसमें भी हमने जो से वो डेमो प्रोजेक्ट है वो परफॉर्म किए हुए हैं। तो आज की वीडियो में दोबारा एक डेमो प्रोजेक्ट लेंगे, तो आपको मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ। ये फ्रीलांसर जो सी वेबसाइट है वहाँ इसे मैंने अभी बिडिंग की है, तो मैंने कहा कि मैं आपसे ये शेयर कर लूँ, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हैव 50 एक्सेल फाइल्स दैट नीड टू बी कंबाइंड इनटू वन मेन फाइल, ठीक है। तो क्लाइंट कह रहा है कि उसके पास 50 एक्सेल की फ़ाइल हैं, तो उसको क्या करना है कि उन्हें एक फ़ाइल में आपने मर्ज करना है। जैसा कि हमें अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि आप PDF डॉक्यूमेंट को किस तरह से मर्ज कर सकते हैं, सिमिलर हमें ऐसा एक ये प्रोजेक्ट मिला है। इसमें हमने क्या करना है, सिनेरियो में हमने क्या करना है कि एक्सेल्स की फ़ाइल को मर्ज करना है। आगे वो क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द फर्स्ट ओनली हैज़ अराउंड 20 to 50 लाइन्स है। वो कह रहा है कि 20 से 50 जो सी हर फाइल के अंदर लाइन्स हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल ये वाला काम करना है। और आप यहाँ पे बिडिंग रेट जो सा देख सकते हैं कि मिनिमम जो है वो $250 है और मैक्सिमम जो है $50 है, ठीक है। एंड दूसरा मैं डेमो आप इससे रिलेटेड दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देखेंगे ये भी आपको $30 से $250 तक मिल जाएगा। 3 एक्सेल के उसके पास फाइल्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उन फाइल्स को मर्ज करना है, ठीक है। वो कैलकुलेशन जो भी इनका से है आपने फ़ाइल को मर्ज करना है। तो इससे रिलेटेड जो है आपको अपवर्क फाइवर पे भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और सिमिलर आपको यहाँ पे ये 2 मैंने डेमो प्रोजेक्ट हैं वो दिखाए हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने इसे तक परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये थोड़ा सा मैंने डेमो डाटा जो है रखा हुआ आपको बताने के लिए। मिसाल के तौर पर ये वही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जिसमें वो कह रहा है कि मेरे पास 50 एक्सेल की फ़ाइल है, या उसके वो कह रहा है कि मेरे पास 3 है, 5 है, 4 है, मैंने उसे आपस में एक फ़ाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मेरे पास ये वाली फ़ाइल्स आ गई हैं। तो हर फाइल में कैसा लुक है, तो हर फाइल्स में मान के चलते हैं कि ऐसा डाटा है, ठीक है। इन टेबल फॉर्मेट में हमारे पास डाटा है, तो इसे थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। तो और मान लेते हैं कि हर टेबल में इस तरह का डाटा पड़ा हुआ है। तो इन 3 टेबल्स को आपस में, इन 3 टेबल्स को यानी कि इन 3 एक्सेल फाइल्स को हम आपस में किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि वैसे तो एक्सेल के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे मर्ज पे जाके आपने क्लिक करना है, यहाँ पावर क्वेरी यूज़ करके। तो वो वाला टूल जो है वो अगले सिनेरियोज़ में हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास कुछ वो ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे। लेकिन इन प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक और जो सा अल्टरनेटिव टूल्स है वो भी देखा हुआ, तो उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए अपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये वेबसाइट का लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि मर्ज इनटू मल्टीपल शीट्स, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो भी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या करना है, मर्ज इनटू 1 शीट। तो हमने जितनी भी एक्सेल की फाइल्स हैं उसे एक शीट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम ये सेकंड वाला ऑप्शन इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारी फाइल की जो से एक्सटेंशन हो क्या, ठीक है। तो ये वाली एक्सटेंशन एज आप PDF के डॉक्यूमेंट आप उन्हें भी मर्ज कर सकते हैं और दूसरी एक्सटेंशन है उन्हें भी मर्ज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम एक्सेल पर बात कर रहे हैं, तो एक्सेल के यहाँ पे एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल अपलोड जो सा आपको ये वाला बॉक्स शो हो रहा होगा सफ़ेद कलर का, आपने यहाँ पे क्लिक करना और फाइल जो सी वो अपलोड कर लेनी जहाँ पे आपकी पड़ी हुई। तो मेरी फाइल्स पड़ी हुई अपवर्क फोल्डर में। तो ये मेरे पास 3 फाइल्स हैं, ठीक है। तो आपने ये 3 फाइल्स को यहाँ से कर लेना है अपलोड। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओपन पे। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 फाइल जो से वो ओपन हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यानी कि लास्ट वाली फ़ाइल है या दरमियान वाली फ़ाइल आप कहते हैं फर्स्ट पे जाए, तो आपने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है तो ये ऊपर चले जाएगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ये वाली फर्स्ट वाली फ़ाइल इसको नीचे होना चाहिए, तो आपने ये डाउन एरो पे क्लिक करना है, तो ये जो सी फ़ाइल है वो नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से आप फाइल की इसमें अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद आपने मर्ज नाउ पे करना है क्लिक। तो मर्ज नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जितनी भी फाइल्स हैं ये मर्ज होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब आपने क्लिक करना है डाउनलोड नाउ पे। तो जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल जो से ये मर्ज होके आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यानी कि ये वाली हमारे पास जो सी फ़ाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल आ गई। अब हम इस फाइल को करते हैं यहाँ से ओपन। तो फाइल ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ऐसा जो सा इंटरफेस हो रहा है। ये 3 टेबल जो से लग रहा है कि किसी ने कॉपी पेस्ट करके रख दिए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मेट इसका जो सा वो अजीब सा नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसे अभी सेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़े से कॉलम की विड्थ जो है वो हम इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब टेबल जो है आपके पास वो बिल्कुल तकरीबन सही फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि बीच में हम जो है ये वाले हमें कॉलम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है यहाँ पे इस कॉलम को, यहाँ पे आपको बाहर की तरफ से गिनती नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये वाली रो है 17 नंबर रो है, तो हमने इस पर इसको जस्ट आपने एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये जितनी भी रो है पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो सिलेक्ट होने के बाद आपने जो है वो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हाइड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने जस्ट हाइड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये जो सी हमारे पास लाइन है वो हाइड हो जाएगी। और सिमिलर जो सा है वो हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे लाइन नंबर ये 33 है, 33। तो इसमें भी, इस सिनेरियो में भी हम ऐसे ही करेंगे, इस लाइन को भी यहाँ से कर लेंगे हाइड। तो हाइड करने के बाद देखते हैं कि कोई और इसमें है सेक्शन वगैरह, तो देखिए इसमें और कोई सेक्शन वगैरह नहीं है। तो ये एक छोटा सा काम था, आप देख सकते हो जितनी भी मैंने फाइल्स हैं उसे हमने आपस में यहाँ पे कर लिया है मर्ज, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन आप जब ये फर्स्ट पे आप ये सीरियल नंबर देखेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए कि ये 15 के बाद जाके फिर ये 1 2 3 4 पे जाके रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे टोटल एंट्रीज़ लिखी हुई हैं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें ये टोटल एंट्रीज़ के नंबर चाहिए इनके रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम कैसे करेंगे कि सीरियल नंबर जो उनसे है वो मैनुअली हम तो पुट नहीं कर सकते यहाँ पे सारे। तो आपने क्या करना है, इस पूरे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डेल वाला बटन प्रेस करना, तो आपके पास ये पूरा कॉलम जो है सब एम्प्टी हो जाएगा। तो 1 लिखने के बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर मैनुअल हम पुट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एंट्रीज़ होंगी। अगर हमारे पास ज़्यादा एक्सेल फाइल हैं तो इस केस में हम सीरियल नंबर जो है पुट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 2 को यहाँ पकड़ के यहाँ से अगर कॉर्नर से मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे सारा 2 2 ही लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हमने यहाँ पे कैसे पुट करना है, तो वो भी एक चीज़ हम इसमें सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सेकंड जो सा बॉक्स होगा, आपने पहले 1 लिख लेना है। 1 लिखने के बाद आपने सेकंड बॉक्स में आना है और सेकंड बॉक्स में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है इक्वल वाला साइन। इक्वल वाला साइन डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल दबा के जो सा पहला बॉक्स है आपका ये वाला 1, आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आप प्लस लिखना है, यहाँ पे आपने यहाँ लिखना है प्लस। तो प्लस के बाद आपने क्या करना है, आगे लिख देना है 1, ठीक है। यानी कि जो से A1 फर्स्ट एंट्री है उसमें एक ऐड कर दें तो आपके पास जो सा नेक्स्ट कॉलम है वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस कॉर्नर से हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके इसे हम ले आएंगे नीचे तक, जहाँ ऑटोमेटिकली जो सी नंबरिंग है वो ऐड होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप PDF डॉक्यूमेंट्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं और इसके सीरियल नंबर की जो है वो नंबरिंग देख सकते हैं। तो होप्स हो गया आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट पसंद आया।